विचार प्रस्तुत किए। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के लीडर है, हमारे साथ मौजूद हैं। फराज जी, तो क्या इंडिया अलायंस भी अपने दरवाजे खोलेगा नीतीश के लिए, खोलने को तैयार है, या फिर ये सिर्फ ऑफर लालू यादव का है? देखिए ब्रिजेश जी, बेहतरीन विश्लेषण कर दिया हेमंत जी ने। और अब रही बात आपका जो सवाल है, डेफिनेटली इंडिया अलायंस जो है वो भारत में ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी सरकार है इसको हटाने के लिए जितनी भी सेक्युलर ताकतें हैं उनको साथ लेने के लिए तैयार है। बात हो रही थी अभी यहाँ पर नीतीश कुमार जी की और भारतीय जनता पार्टी की। तो जैसे हेमंत जी ने एक लाइन ली, पहले बीजेपी के ऊपर बोले, फिर नीतीश जी के ऊपर बोले, वही लाइन ऑलमोस्ट मैं भी लूंगा। नीतीश जी की हालत क्या है आज की तारीख में, एक शेर छोटा सा सुन लिए, उससे समझ में आ जाएगा कि खैरात की जन्नत ठुकरा दे, है शान यही खुददारी की, लब ऊपर ऊपर हंसते हैं दिल अंदर अंदर रोता है, और मल्लाहों को इल्जाम न दो तुम साहिल वालों क्या जानो, ये तूफान कौन उठाता है, ये कश्ती कौन डुबोता है। तो नीतीश जी को पता है पर वो तो प्रधानमंत्री जी का पैर 3-4 बार छू चुके हैं। आप कौन सी वाली बात कर रहे हैं? अब सुनिए और कहा है कि देखो बहुत भटक लिए, अब हम कहीं नहीं जाने वाले। और जब वो ऐसा कहते हैं तब मुझे बड़ा डर लगता है। देखिए नीतीश एक्चुअली वो क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जानता। मेरे शेर का आखिरी मिसरा था कि ये तूफान कौन उठाता है, ये कश्ती कौन डुबोता है। तो नीतीश जी को पता है कि ये तूफान कौन उठा रहा है और उनकी कश्ती जो है वो कौन डुबोने वाला है। देखिए हेमंत जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उसमें 1-2 पॉइंट्स मैं और ऐड कर देता हूं। नीतीश जी ये बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे कि चिराग पासवान जी को यूज करके उनकी पार्टी के जो एमएलए थे उसको कम करके उनके 71 एमएलए हुआ करते थे, 28 से कम होकर के भारतीय जनता पार्टी 43 पर ले आई। वो बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे कि रामविलास पासवान जी जो उनके भारतीय जनता पार्टी के ब्रिजेश जी इतने पुराने अलाई थे, न सिर्फ उनका परिवार तोड़ा बल्कि उनकी पार्टी भी तोड़ी। नीतीश जी ये बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो गद्दारी की, वही गद्दारी भारतीय जनता पार्टी 2025 में दिसंबर में करने जा रही है। अब देखिए नीतीश जी की अगर आप पॉलिटिक्स जो है ब्रिजेश जी उसको अगर आप ठीक से एनालाइज करिएगा तो खरमास के बाद वो राजनीति में गर्माहट लाते हैं कुछ। खरमास के बाद वो राजनीति में, पॉलिटिक्स में, सियासत में कुछ गर्माहट लाते हैं और बड़ी गर्मी हो जाती है। आपने पिछली बार देखा होगा कि खिचड़ी साथ में लालू जी और नीतीश जी 14 या 15 तारीख को खा रहे थे और 28 तारीख को नीतीश जी इंडिया से निकल करके एनडीए में चले गए थे। आप देखिएगा खरमास के बाद यही होगा कि नीतीश जी एनडीए को छोड़ देंगे। थैंक यू सर। 20 सेकंड और। हाँ बोलें। अभी आपने तुलना एक करी जयप्रकाश नारायण जी से, लोहिया जी से, नीतीश जी की। वहां पे थोड़ा सा मेरा डिस्कनेक्ट है। जेपी जी और लोहिया जी याद किए जाएंगे बहुत पॉजिटिव चीज के लिए, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू नीतीश जी, हमारे बहुत सीनियर हैं, बड़े हैं, लेकिन वो याद किए जाएंगे पलटी मारने के लिए, जनादेश का अपमान करने के लिए और विचारधारा से समझौता करने के लिए। रास्ता बंद है मतलब? ये तो आप अपमानजनक बात उनके लिए। नहीं, अपमानजनक नहीं। देखिए ये एक थैंक यू सर। मैं